वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या हमें गुस्सा आता है या फिर हम गुस्सा करते हैं। जल्दी से कमेंट करो, उसके बाद में हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कर दी। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी चपरासी ने, किसी नौकर ने आपके ऊपर चाय गिरा दी, तो आप क्या करोगे? आप उसे 4 बातें सुना दोगे और आपके मन में जो आएगा वो आप कहोगे। हो सकता है कि आप उसे 4-5 गालियाँ भी दे दो। और वहीं दूसरी ओर अगर आपके बॉस से आपके ऊपर चाय गिर जाए तो आप खुद उस चाय को साफ करोगे और गुस्सा करने के बजाय आप कहोगे कि सर कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। यानी कि सेम कंडीशन में आपने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ आपने गुस्सा नहीं किया। यानी कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो हम दोनों तरफ या तो गुस्सा करते या फिर दोनों तरफ गुस्सा नहीं करते। लेकिन सेम कंडीशन में हमने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ गुस्सा नहीं किया। तो इसका सीधा सा जवाब यहाँ पर ये निकलता है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, बल्कि हम गुस्सा करते हैं। और आप वहीं पर गुस्सा करते हो जहाँ पर आपकी चलती है या फिर अपने से छोटे लोगों पर। और कई बार हमारे थोड़े टाइम का गुस्सा जिंदगी भर के लिए हमारी कई सारी चीज़ें बर्बाद कर देता है। वो आपका काम भी हो सकता है और वो आपके रिलेशन भी हो सकते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद में आपको एहसास होगा कि गुस्से को पालना कितना बुरा हो सकता है और किस तरह से थोड़े टाइम का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो कहानी यह है कि रात का वक्त था, सारी दुकानें बंद थी और तभी एक सांप एक दुकान में घुस जाता है। वो सांप जैसी दुकान में घुसता है, दुकान के अंदर रेंगने लगता है और तभी वो सांप एक कुल्हाड़ी से टकरा जाता है और उसके शरीर पर एक छोटा सा कट लग जाता है। और ये देखकर उस सांप को गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो कुल्हाड़ी पर मुंह से हमला करता है। वो कुल्हाड़ी को मुंह से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो जकड़ता है उसका पूरा मुंह खून में हो जाता है। उसके मुंह में एक बड़ा कट लग जाता है, उससे बहुत दर्द होता है। लेकिन ये सब करने के बाद उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये कुल्हाड़ी उसकी दुश्मन है और उस पर हमला कर रही है। तो अपने पूरे शरीर से उस कुल्हाड़ी के मुंह को लपेट लेता है और इस तरह वो सांप वहीं पर कटकर मर जाता है। ऑब्वियसली उस कुल्हाड़ी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वो सांप वहां पर मर गया। तो क्या उस सांप को उस कुल्हाड़ी ने मारा? नहीं, वो सांप मरा अपने गुस्से की वजह से। अगर वो पहली बार कट लगने पर उसे इग्नोर कर देता तो उसकी जिंदगी बच जाती, लेकिन उसके अपने गुस्से ने उसे मारा। गुस्से में हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी का होता है तो हमारा खुद का होता है, दूसरे का नहीं होता है। गुस्से में हम सामने वालों को ना जाने कितना कुछ कह देते हैं। गुस्से में ना जाने हम सामने वालों को कितना भला बुरा कह देते हैं। ना जाने हम गुस्से में क्या क्या कर देते हैं। आपको लगता है कि सामने वालों को हर्ट होगा, नुकसान पहुंचेगा, लेकिन नहीं, एट द एंड आपको ही नुकसान होगा, आपको ही हर्ट होगा। क्या कभी आपको ऐसा लगा है गुस्सा करने के बाद में आपने एक इंसान पर बहुत गुस्सा किया, उसे हर्ट किया, जिंदगी भर के लिए आपने उससे अपने रिलेशन खराब कर लिए, और ये सब करने के बाद में जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरी वजह से किसी का दिल दुख गया, मैंने जिंदगी भर के लिए उससे अपने संबंध बिगाड़ लिए, यार मैंने कितना अच्छा काम किया? क्या कभी लगा ऐसा? नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। उस वक्त जो आपने कहा वो आपने नहीं कहा, वो आपके गुस्से ने आपसे कहलवाया। बाकी एक्चुअल में आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि अब आपको रियलाइज हो रहा है ना कि मैंने बहुत ही गलत किया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुस्सा आप उन्हीं लोगों पर करोगे जो या तो आपसे छोटे हैं या फिर आपकी बातों को सहन कर लेते हैं। वो लोग अगर हमारा छोटा सा नुकसान भी कर दे या फिर हमारी बात को ना माने तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन अगर किसी सांप ने तुम्हें काट लिया तो तुम क्या गुस्सा करोगे? तुम उसी पर गुस्सा करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो। आप अपने बॉस पर कभी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है, बॉस का नहीं। सांप का तो आप कुछ नुकसान कर नहीं सकते हो, तो इसलिए आप सांप पर गुस्सा करोगे नहीं, बल्कि सांप से तो आप जिंदगी भर डरोगे। गुस्सा सिर्फ तुम उसी पर करोगे जिसका तुम नुकसान कर सकते हो, या फिर अपने से छोटे लोगों पर जो आपकी बातों को सहन करते हैं। और एक्चुअल में आप अपना भी नुकसान करते हो ये सब करके। तो सॉल्यूशन क्या है? हमें करना क्या है? आंसर यही है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम तभी तो क्रिएट होती है जब हम कुछ करते हैं। ऐसे टाइम में कुछ मत करो। थोड़े टाइम बाद ऑटोमेटिकली आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि अच्छा हुआ मैंने वहाँ पर गुस्सा नहीं किया, अदरवाइज वहाँ पर बहुत सी बात बिगड़ सकती थी। गुस्सा करते वक्त आप कुछ और सोचते हो और जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तब आप कुछ और सोचते हो। जब आप गुस्से में होते हो तब आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो। इसलिए ऐसे टाइम पर कुछ मत करो। एक कोटेशन है जो कि आने वाले टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हो सके तो इसे लिख करके रख लें, बार बार इसे सुने, इसे बार बार अपने अंदर दोहराएं कि क्रोध के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं। आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं तो यूं ही हल हो जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आएगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।